ईद के दूसरे रोज भी पार्टी ऑन, दावतें और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। पहले रोज के मेहमान दूसरे रोज बने मेजबान। अनवाओ इकसाम के पकवान ने लुत्फ दोबाला कर दिया। मेहमानों ने कोरमा, रोस्ट, बिरयानी पर खूब हाथ साफ किया। मीठे में खीर, सवैयां और आइसक्रीम से तवाज़ो। मीठे के बगैर मीठी ईद अधूरी। इस्लामाबाद में मिठाई की दुकानों पर रश। शहरी अपने प्यारों के लिए मिठाइयां खरीदने में मसरूफ। नौजवानों और बच्चा पार्टी के तफरीही मकामात पर डेरे। कराची के सीव्यू पर भी रश। मर्दो, खवातीन और बच्चे ठंडी हवा के मजे लेने में मसरूफ। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स करके रंग जमाया। इस्लामाबाद में दामने कोह जाने वाली गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। लाहौर के चिड़ियाघर में भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम लोयर दीर में सजने वाले मेले में भी खुशियों की चहकार। नौजवानों ने रात को आउटिंग का प्रोग्राम बना लिया। मौसम सुहाना हो तो अवाम को मिल गया बहाना। लोगों की बड़ी तादाद मलिका कोहसार के दिल फरेब मौसम की जानिब खींची चली आई। मरी में सयाहों का रश लग गया। सुबह सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को भी फ़ोन। ईद के मौके पर दोनों सूबों के अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का भी इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। इजाजत ना मिलने पर सलमान अकरम राजा बरहम। अडयाला जेल के गेट पर तैनात। अमले से तकरार। जेल अमले की जानिब से बार बार अंसर कियानी, ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए? अगर आप उनको मुलाकात के लिए भिजवाएंगे तो बानी नाराज होंगे। अगर आप हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई अंदर नहीं जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। शहीद की वालिदा, अहलिया और बेटी से मुलाकात। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी कौम के हीरो हैं। उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की मासूम बेटी आयाना गले में मेडल पहनकर वालिद की तस्वीर चूमती रही। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब में सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सूबाई वज़ीर ने शेखुपुरा में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद पर कभी इतनी सफाई नहीं देखी। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। बाबर आजम नसीम शाह ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। ईद पर वतन से दूर परदेसियों को अपनायत का एहसास दिलाने के लिए वाशिंगटन डीसी में रंगारंग तकरीब। कश्मीरी कम्युनिटी के फैमिली फेस्टिवल में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रिवायती पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो भी की गई।
अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज। जराये के मुताबिक डेडलाइन दिए जाने के बाद 8,50,000 से ज्यादा अफगानी रजाकाराना तौर पर वापस वतन लौट गए। बाकी अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके सोहराब गोठ में सिलेंडर धमाका, मियां बीवी और कमसिन बच्चा झुलस कर जख्मी। मुतासरा अफराद को सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी बढ़ गई। कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शाम के वक्त मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप अपने दूसरे दौरे इक्तदार में पहले टैरिफ प्लान का ऐलान कल करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, सदर डोनाल्ड ट्रंप रोज गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी काबीना के अरकान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कैरोलिन लेविट ने कहा, बुध अमरीका में आज़ादी का दिन होगा। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब तर्जुमान व्हाइट हाउस से मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सवाल किया गया तो कैरोलिन उसका जवाब ही गोल कर गई। सदर ट्रंप की धमकियों के बाद अमरीका ईरान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, पासदारान इनकलाब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारेजानी कहते हैं, ईरान जोहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। हमला हुआ तो जोहरी हथियार का हसूल मजबूरी होगी। अमेरिका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। म्यांमार में मलबे तले फंसे अफराद को निकालने का मिशन। गैर मुल्की टीमों की मदद से सैकड़ों रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन जारी। हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ गई। मजीद इजाफे का खदशा। अमरीकी माहिरीन ने म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जल्जले की शिद्दत को 334 एटम बमों के बराबर करार दे दिया। कई माह तक आफ्टर शॉक्स के खतरे से भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली खेप रवाना। 35 टन इमदादी सामान में खैमे, कंबल, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। फंड्स में गबन का इल्जाम साबित। फ्रांस में मजबूत तरीन सदारती उम्मीदवार अपोजिशन रहनुमा मारियन लपेन 5 साल के लिए नाअहल करार। अदालत ने मारियन को 4 साल कैद की सजा सुनाई। इंतहाई दाएबाजों की कौमपसंद लीडर मारियन की सजा के 2 साल मुअत्तल समझे जाएंगे। उन्हें 2 साल इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ घर पर नजरबंद रखा जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक कम बैक के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, जो हो चुका उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। पूरी उम्मीद है सीरीज के बाकी दोनों मैचेस जीतेंगे। न्यूजीलैंड के पिचेस पर इब्तिदा में बाउंस की वजह से मुश्किल होती है। 15-20 गेंदें खेल लें तो रन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरे वनडे से पहले कीवीज को झटका। पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले मार्क चैपमैन इंजरी के बायस मैच से बाहर। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। टिम साइफर्ड को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। और सदाबहार फिल्मी गीतों और लाजवाल मिल्ली नगमों के खालिक मसरूर अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री को अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम और चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए जैसे शाहकार गीत देने वाले मसरूर अनवर ने अपने मिल्ली नगमात से भी कौम का लहू गरमाया।